नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है इसमें 100 प्रमुख विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप लोग देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अंत में आप लोग इसके उत्तर में जरूर बताइएगा कुल कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, इसको आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की युवावस्था की विशेषता, आपको बताना है कि कौन सी नदी की युवावस्था की विशेषता है। तो अगर जब इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नदी की युवावस्था में इसमें आप ऑप्शन के आधार पर हम देखें तो क्षिप्रिका, व्याकार घाटी, विसर्प और डेल्टा दिया गया है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो क्षिप्रिका और व्याकार घाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब पहले का क्या है, ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता प्रकट करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से कारक पृथ्वी पर भिन्नता प्रकट करते हैं सूर्य तप पे। तो ऑप्शन के आधार पे आपको देना है। आप देखिए नीचे कोड दिए गए, कोड के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए पहला लिखा है पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर है आप देखें तो सूर्य की किरणों की ओर झुकाव, दिन की लंबाई, वातावरण की पारदर्शिता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनको देख करके आपको उत्तर बताना है। तो आप देखिए तो इसमें तो अपनी धुरी पर घूर्णन भी सही है, सूर्य की किरणों का झुकाव भी सही है और वातावरण की पारदर्शिता भी सही है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो आपको बताइए, आपसे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ट्यूनीशिया दिया गया है, मध्य चिली दिया गया है, दक्षिणी कैलिफोर्निया दिया गया है, मेडागास्कर दिया गया है। तो इसका जो उत्तर से हो जाएगा, आप देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्यूनीशिया में पाई जाती है, मध्य चिली में भी पाई जाती है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाई जाती है, लेकिन मेडागास्कर में ऐसा नहीं है। मेडागास्कर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3 सही हो जाएगा। मतलब कि सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी अभी दोनों सही है क्योंकि दोनों में ऑप्शन लगभग सेम ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मांगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नगरों में से कौन 5 समुद्रों के बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि किस बंदरगाह को 5 समुद्रों का बंदरगाह कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने टोक्यो, मास्को, इस्तांबुल, रॉटरडम दिया गया है। अब देखेंगे मास्को जो है, मास्को ने क्या किया है रूस ने, कि अपने आसपास के क्षेत्रों में जितने सागर हैं उनको मास्को से जोड़ दिया है। जैसे उत्तर की आप देखें वाइट सी हो, दूसरी तरफ आप ले लीजिए तो चाहे वो बाल्टिक सी हो, फिर वो इस तरफ हम नीचे की तरफ आप देखें तो ब्लैक सी, और बाकी इस तरफ आप देखेंगे तो उसने नदियाँ वगैरह, नहरें वगैरह बना करके उसने सभी सी को आपस में जोड़ दिया है। कैस्पियन सी से भी जोड़ दिया है, इसलिए इसको पोर्ट ऑफ 5 सी की भी संज्ञा दी जाती है मास्को को। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इरावदी नदी गिरती है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो इरावदी नदी जो गिरती है टॉकिंस की खाड़ी अंडमान सागर में, थाईलैंड की खाड़ी सेलेबीस सागर में। तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो अंडमान सागर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। तो जैसे लिखा हुआ है अकाबा की खाड़ी जॉर्डन, अदन की खाड़ी यमन, लिगुरियन सागर ग्रीस, टर्हेनियन सागर इटली। तो इसमें देखिए लिगुरियन सागर जो है वो ग्रीस सही नहीं है क्योंकि ये भी इटली के पास में ही है। आप लोग मैप देखिएगा तो उसमें देखिएगा बाकी के सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, वुहान किसकी राजधानी। तो आपको बताना है वुहान किसकी राजधानी है। तो वुहान की अगर जो हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। हुबेई की राजधानी वुहान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो अगर जब देखेंगे हुबर बांध, कोलोराडो, कैजी बांध, नाइजर, थ्री जॉर्ज डैम, हुआंगो। तो बस यही गलत है क्योंकि जो थ्री जॉर्ज डैम है वो हुआंगो के, थ्री जॉर्ज डैम हुआंगो पे नहीं है, यांगत्सी नदी पर है, यांग टीसी कैंग पे है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही है, या गा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। ब्राज़ील की ईटाबरी खान है, सॉरी यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिए ईटाबरी बांध, यहाँ पे लिखा हुआ है ईटाबरी खान है। ईटाबरी खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है। तो ब्राज़ील की ईटाबरी खान जो है वो लौहवेस के लिए जानी जाती है। आप याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी सही है, ईटाबरी की खान लौहवेस के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। गर्त दिया गया, आपको बताना है कि ये गर्त किस सागर में स्थित है, किस महासागर में स्थित है। तो केमन गर्त दिया गया, तो केमन गर्त आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं केमन गर्त जो सही है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हिमनद से निर्मित है। तो आपको बताना है कि हिमनद से आकृति, मैंने वीडियो विश्व भूगोल में बना रखा है, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के अंतर्गत आप देखिएगा, जिसमें मैंने आपको सभी के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया है। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा 11 का वो ए सही है, नुनाटक। 11 का ए सही है, नुनाटक। बाकी आप लोग
लघु निवेश का आप देखेंगे तो महासागरों के द्वारा, ड्राई वाटर जो है आप देखेंगे तो ये पवनों के द्वारा, ये भी पवनों के द्वारा। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 है, जुआन डी फूका जल संधि किसके बीच में स्थित है, आपको बताना है। तो जुआन डी फूका जल संधि आप देखेंगे तो आपको ये कनाडा और यूएसए के मध्य में देखने को मिलेगी। जुआन डी फूका जल संधि कनाडा और यूएसए के मध्य में स्थित है। कनाडा यूएसए, कनाडा का जो वैंकूवर तट है, वैंकूवर द्वीप है, और यूएसए के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ओमेगा झील किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो ओमेगा झील किस देश में स्थित है, तो 13 का जो है ए सही है। 13 का ए, ओमेगा झील रूस में स्थित है। तो ओमेगा झील कहाँ है, रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, टेलामैनका पर्वत किन दो देशों में स्थित है, आपको बताना है। तो टेलामैनका पर्वत, सबसे पहले तो याद रखिए कि ये जो टेलामैनका पर्वत है ये मध्य अमेरिकी देशों में पड़ता है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, आप देखेंगे लास्ट के जो दो देश हैं उनमें है, तो कोस्टा रिका और पनामा के बीच में स्थित है। फिर एक गैलापागोस द्वीप जो कि वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, किस देश के अधिकार क्षेत्र में, आपको बताना है। तो गैलापागोस द्वीप आप देखेंगे तो इक्वेडोर के अधिकार क्षेत्र में है, प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। 15 का सी सही है। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण नहीं है। तो मिसिसिपी का डेल्टा ये पंजाकार में आता है, ये चापाकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। गुटेनबर्ग असंबद्धता से अलग होते हैं, कौन कौन अलग होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्रस्ट मेंटल, मेंटल कोर, निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता है। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में आप देखेंगे तो मोह असंबद्धता देखने को मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश में अरीय अपवाह तंत्र पाया जाता है, आपको बताना है। अरीय का मतलब कि बीच में क्षेत्र से आसपास इधर उधर नदियाँ निकल जाती हैं, उसको अरीय बोलते हैं। तो इसमें जो देखेंगे तो ये श्रीलंका सही है। श्रीलंका में आप देखें जितनी भी नदियाँ हैं उसके मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलती है और सभी नदियाँ इधर उधर निकल जाती हैं। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं अरीय अपवाह तंत्र, इसको बोलते हैं। तो ये श्रीलंका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। आप पठार और देश दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा पठार सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे तो कोलंबिया का पठार यूएसए सही है, अबिसिनिया पठार इथियोपिया सही है, माटो ग्रासो पठार ब्राज़ील सही है, सान पठार तिब्बत में ना होकर के कहाँ है, म्यांमार में है। म्यांमार में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो डी सही है, म्यांमार, सान पठार म्यांमार में है। फिर एक तब दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 देखेंगे, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। पर्वत और पर्वत सर्वोच्च शिखर दिया गया है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में यूराल जो है वही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यूराल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नरोदनया है, नरोदनया है। और जो नरोदनया, बाकी टोबकल जो देखेंगे तो ये आपको एटलस की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, टोबकल, ये एटलस की है। क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो है वो डी सही है। नेक्स्ट है, मेकांग नदी किस देश में नहीं बहती है। तो मेकांग नदी हम देखेंगे तो किस देश में नहीं बहती है। तो ये सभी देशों में बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती, क्योंकि मलेशिया जो है वो नीचे पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, इटली निम्न में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप देखेंगे इसमें जो सही हो जाएगा वो क्रोएशिया सही हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में आप देखेंगे स्लोवेनिया आ जाता है, क्रोएशिया सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे, दस्ते लुत्फ एवं दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने ईरान, सऊदी अरब, इराक और तुर्कमेनिस्तान दिया गया है। तो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ये थोड़ा सा आपको समझ के बताना पड़ेगा इसका उत्तर। देखिए निम्न पर विचार करना है, प्रति चक्रवात में उच्च दबाव केंद्र में होता है, जबकि चक्रवात की विशेषता निम्न दबाव केंद्र है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की प्रवाह क्लॉकवाइज, जबकि प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए सबसे पहले जो चक्रवात होता है उसमें जो निम्न दबाव होता है, उसमें जो हवा होती है उसके अंदर की ओर आती है, हवा जान रहे हैं आप, हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की चलती है। तो ये होता है चक्रवात। चक्रवात में केंद्र में निम्न दबाव बनता है, सही है। और इस प्रति चक्रवात इसका ठीक उल्टा होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि हवा जो है बीच से बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर, तो उसको बोलते हैं हम, उसको बोला जाता है प्रति चक्रवात। तो पहला वाला तो सही है, लेकिन जो दूसरा दिया है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के प्रवाह की दिशा जो है क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, ये गलत है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज आता है। तो जो 24 का केवल ए सही है, यही सही है। बाकी 25 में हम आएंगे, निम्न में कौन सुनामी के प्राकृतिक कारण नहीं, आपको बताना है। तो परमाणु परीक्षण तो कृत्रिम होता है, प्राकृतिक कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। स्थानांतरित कृषि और देश दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसमें 26 में आप देखेंगे तो रोका जो दिया हुआ है रूस, ये गलत है। रोका जो है ब्राज़ील है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आएंगे। देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इसमें देखिए पहला, यह उष्णकटिबंधीय, यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंटाबरी कहते हैं। दूसरा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत उत्तरी न्यूजीलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। दो तथ्य दिए गए, आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। तो इसमें जो पहला दिया गया है, देखिए यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंटाबरी कहते हैं, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो कैंटाबरी कहते हैं यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, देखिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय नहीं होता है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो पहला वाला गलत है। दूसरा दक्षिणी आल्प्स पर्वत उत्तरी न्यूजीलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि दक्षिणी न्यूजीलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, मतलब पहला दूसरा दोनों सही नहीं है। तो 27 का जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में तो इसमें आप देखिए तो उज्बेकिस्तान सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर की जो जलधारा आप देखेंगे तो आपको मतलब कि जो यूएसए के पश्चिमी किनारे पर जो बहती हो, तो आप देखिए वहाँ पर आपको कैलिफोर्निया की जलधारा दिखेगी, यही है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम देखते हैं। स्थानांतरित कृषि एक पारंपरिक कृषि है जिसके प्रयोग से मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। दूसरा है वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं, आप बताइए कौन सही कौन गलत है। तो स्थानांतरित की पारंपरिक कृषि सही, लेकिन इसका प्रयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए कहता है, गलत है, क्योंकि मृदा अपरदन इससे ज़्यादा होता है। दूसरा वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं, ये सही है, मतलब कि केवल दो सही है। नेक्स्ट है जिंगू मदेरा किसकी सहायक नदियाँ हैं। जिंगू मदेरा तपाजोस ये सब अमेजन की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो अंतर पर्वतीय पठार मतलब ऐसा पठार जिसके चारों ओर से पर्वत हो, उनको बोलते हैं अंतर पर्वतीय। तो ये बोलीविया का पठार ही है। नेक्स्ट है मरकैबो झील किस देश में स्थित है। तो ये आसान सा प्रश्न है, मरकैबो झील वेनेजुएला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आएंगे। दिया हुआ है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। तो इसमें देखिए व्लादिवोस्टोक ऑटोमोबाइल, वुहान वस्त्र जलपोत, बैंकॉक जलयान निर्माण, वियना कांच उद्योग। तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए इसमें व्लादिवोस्टोक जो दिया गया ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि व्लादिवोस्टोक जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही है। नेक्स्ट है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जोलन पर्वत नॉर्वे में स्थित है, बताइए कौन सही कौन गलत है। ड्रेकेंस पर्वत दक्षिण अफ्रीका में सही है, और जोलन पर्वत नॉर्वे में, ये भी सही, मतलब कि 35 का सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम आएंगे। दिया हुआ है, आपको बताना है कि देश और जनजातियां दी गई। तो जैसे लिखा हुआ नाइजीरिया के आगे हाउजा, हिम्बा, नामीबिया, मसाई पश्चिमी अफ्रीका, जागा तंजानिया। तो अब जान रहे हैं कि जो मसाई है वो पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी सही है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि 37 में आप देखिए दक्षिण अमेरिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। विषुवत एवं मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, मकर रेखा बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसमें आप देखिए तो दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, मकर रेखा बोलीविया से नहीं गुजरती, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपके सामने दिए गए क्वेश्चन नंबर 38, आपको बताना है कौन सी राजधानी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर राजधानी देखिए 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए राजधानी दिया गया, आपको बताना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसे मार्शल द्वीप की राजधानी देखिए लिखा हुआ है यारेन, यारेन तो नौरू की है। तो मार्शल द्वीप समूह की क्या है, मार्शल द्वीप समूह की अगर जो मैं आपको राजधानी बताऊं तो मजूरो है, मजूरो। तो 38 का डी जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ पर स्थित, तो कैम्ब्रियन पर्वत वेल्स में स्थित है। फिर नेक्स्ट है बाड़िया नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है कहाँ पर। तो बाड़िया नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में स्थित इगारका बंदरगाह किस नदी के किनारे है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, तो येनिसी नदी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आएंगे, निम्न में कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है। तो आप जब मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जॉर्डन सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि जॉर्डन के बगल में इजराइल आ जाता है। नेक्स्ट फिर आ गया राजधानियाँ हैं, आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। जैसे 43 में आप देखें ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानियाँ दी गई, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है 43 में। तो इसमें आप देखिए तो नॉर्दर्न टेरिटरी की जो एडिलेड दिया गया है ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि एडिलेड
जो है वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन है, डार्विन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, टॉरेंस जलसंधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आप सही है बताना है। तो ये पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है, सही है। इस जलसंधि में ही बिस्मार सागर स्थित है, गलत है, क्योंकि बिस्मार सागर, देखिए ये मान लीजिए कि पपुआ न्यू गिनी इधर ऑस्ट्रेलिया ये है टॉरेंस जलसंधि, लेकिन जो बिस्मार्क सागर है वो है पपुआ न्यू गिनी के ऊपर पड़ता है, तो यहाँ पर तो स्थित है ना, यहाँ पर है, इसलिए क्या हो जाएगा कि बिस्मार सागर स्थित है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए सही है, केवल एक। फिर हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम आएंगे। निम्न में से किस ज्वालामुखी में विस्फोटकता सर्वाधिक है, तो आप बताइए। तो इसमें जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है इसकी विस्फोटकता सर्वाधिक होती है, ज्वालामुखी के वीडियो मैंने बताया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से, अगर लंदन में शाम के 4 बजे हैं तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। तो आपको बता दें कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के अगर जब आप जाएंगे तो विषुवत रेखा के जब हम पश्चिम में जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है, पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ता है। तो अब जान रहे हैं कि लंदन मतलब कि 0 डिग्री लाइन इस पर है, तो इसमें दिया हुआ 1 डिग्री बराबर 4 मिनट मैंने बताया है, तो 30 डिग्री पश्चिमी है, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, 120 मिनट बराबर 2 घंटा, और क्योंकि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो घटेगा, तो 4 में से 2 घंटा घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2 बजे होंगे, मतलब 46 का ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, तो ये सही है। और बाजा प्रायद्वीप मैक्सिको का हिस्सा है, ये भी सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस तरीके से कि आपको उत्तर अमेरिका दिखता है, तो उत्तर अमेरिका में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आप देखें मैक्सिको के पास में जो है इसी को बाजा प्रायद्वीप कहते हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रियो ग्रांडे नदी इस तरीके से बहती है और मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है, तो रियो ग्रांडे नदी जो है वो यूएसए मैक्सिको की सीमा बनाती है, बाजा प्रायद्वीप मैक्सिको का हिस्सा है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मोना पैसेज जो है वो किन के मध्य स्थित है, तो मोना पैसेज आप देखेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के मध्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आएंगे, जूटलैंड प्रायद्वीप स्थित है, तो जूटलैंड प्रायद्वीप पर कौन स्थित है, तो डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। आप जान रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ यूरोप दिखता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये डेनमार्क हो जाएगा, यही जूटलैंड। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जर्मनी, जर्मनी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उसके नीचे और आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रांस, फिर इधर दिखेगा पुर्तगाल, उसके नीचे स्पेन, अंडोरा, जिब्राल्टर, ये सब देश हैं। तो जो जूटलैंड प्रायद्वीप इसी को बोलते हैं, ये क्या है, जूटलैंड प्रायद्वीप। 49 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि वियतनाम किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वियतनाम को मैं आपको बता दूं कि वियतनाम जो है वो थाईलैंड से सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि आप देखें वियतनाम कुछ सबसे पहले वियतनाम है, वियतनाम के नीचे आप यहाँ पे कंबोडिया दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको लाओस दिखेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये जो देश है ये वाला है, ये वाला देश हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड से सीमा ये कहाँ साझा कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा 50 का जो है वो डी सही है। फिर 51 है, आपके सामने दिया गया है कि आपको बताना है कि किनारे स्थित शहर और नदी दी गई है, तो इसमें देखिए कौन सा मेल नहीं, आप जान रहे हैं बर्लिन जो है वो टाइबर नदी के किनारे नहीं, वो स्प्री नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, चेसापीक की खाड़ी स्थित है कहाँ पर, तो चेसापीक की खाड़ी आप मैप में देखेंगे तो प्रश्नों के मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा। जब आप यूएसए को देखते हैं तो यूएसए के जो ये वाले यहीं पर चेसापीक की खाड़ी पड़ती है, ये अटलांटिक महासागर है, यहीं पर पड़ती है, ऑप्शन के हिसाब से उत्तरी अटलांटिक सही है। नेक्स्ट है 53 है, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित फॉकलैंड द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो जो मतलब बी ऑप्शन यूके सही है। फिर है साहेल क्षेत्र किसे कहते हैं, तो साहेल क्षेत्र की बात करें तो साहेल क्षेत्र किसे कहते हैं आपको बताना है। तो साहेल क्षेत्र किसे कहते हैं, तो साहेल क्षेत्र मध्य अफ्रीका की एक पट्टी है। जब आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को तो वहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला क्षेत्र जो है वो साहेल कहलाता है। ये सबसे गरीबी रेखा के जो नीचे जो जीवन यापन करते हैं सबसे गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, इसे साहेल क्षेत्र कहते हैं, तो याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसे जोड़ता है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 का जो है बी सही है, वालपरेजो को ब्यूनस आयर्स। आप लोग उत्तर देते रहिए, बाकी मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसके आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने आप महाद्वीपों के एक एक
सेपरेट सेपरेट देशों के बारे में वीडियो बनाए हैं, आप जा करके वो देख लीजिएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जाके देखिए, उसमें है। बाकी जो टेस्ट है इसी तरीके से करीब 35 टेस्ट बनाए जा चुके हैं। आप जा करके इनकी स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, आप जा करके देखिए, वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। जनजाति और देश दिया गया, आप बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो मुइस्का जो है सम्मिलित नहीं, क्योंकि मुइस्का जो है वो बोलीविया की नहीं, कोलंबिया की है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, फिनलैंड की खाड़ी किसके मध्य में स्थित है, आपको बताना है। तो फिनलैंड की खाड़ी में आपको बता दूं, फिनलैंड की खाड़ी आप देखेंगे तो फिनलैंड के नीचे आप देखेंगे कुछ, देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है नॉर्वे, फिर स्वीडन, ये फिनलैंड, फिर इसके नीचे एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है। तो इसी के बीच में जो ये है, ये फिनलैंड खाड़ी। तो ये देखेंगे तो ये पड़ेगी फिनलैंड और एस्तोनिया के बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, केरिज जल संधि किसके मध्य स्थित है। तो केरिज जल संधि आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके से काला सागर है। काला सागर में आप देखेंगे तो ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको देखने को मिला अजोब सागर, ये ब्लैक सी है। तो काला सागर और ब्लैक सागर मतलब काला सागर और अजोब सागर के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो बी सही है, काला सागर और अजोब सागर। फिर पो नदी, जिसे इटली की गंगा कहते हैं, कहाँ गिरती है। तो ये पो नदी जो है एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन 59 का सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, बेसल शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है रूर नदी राइन की सहायक नदी है। तो इसमें आप देखेंगे बेसल मानक बैंकिंग सुधार संबंधित है, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। बाकी जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी किनारे सही है। रूर नदी राइन की सहायक नदी, ये भी सही है। 60 का जो है वो सी ऑप्शन सही है, 1 2 3। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, तुरीन इटली का तुरीन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इटली का जो तुरीन है वो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 62 है, आल्पस पर्वत का विस्तार किस देश में नहीं है। तो स्पेन में नहीं पड़ता है, बाकी के स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, इन सब देशों में, और फ्रांस स्पेन में नहीं। फिर न्यू हॉलैंड की उपमा किसे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, न्यू हॉलैंड की उपमा किसे दी जाती है। तो इसका जो उत्तर से हो जाएगा 63 का ऑस्ट्रेलिया सही है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑस्ट्रेलिया न्यू हॉलैंड की उपमा दी जाती है। और आपको बता दें, प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ टपसीटर, भी बहुत सारी उपमाएँ इसको दी जाती हैं। और आप देखेंगे तो एर्बोजिन्स का देश भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी सही है। फिर ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया नदी कहाँ गिरती है। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को आप देखें तो मैप में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये इस तरीके से देखिए सेब के जैसा दिखता है। तो यहाँ पर क्या, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी यहीं पर बहती है, विक्टोरिया नदी। तो ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। 64 का ये सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो 65 का ए सही है, विक्टोरिया दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 55 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में कौन सा द्वीप माइक्रोनेशिया में आता है। तो माइक्रोनेशिया में आता है कौन सा, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है वो डी सही है, किरिबाती जो है माइक्रोनेशिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, म्यांमार किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो म्यांमार कंबोडिया से नहीं करता है, ये आप देखेंगे मैप में दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में कौन टैगा बायोम है। टैगा मतलब कि जहाँ ठंडी होती हो। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो अर्धउष्णकटिबंधीय गर्म, वर्षावन गर्म, उद अर्ध उत्तर ध्रुवी वायु, यही उत्तरी ध्रुवी वायु, यही सही। भूमध्य सागरीय ये भी नहीं। तो इसका जो 68 का जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे नगरीकृत देश कौन है। तो अब देखिए सबसे नगरीकृत देश जो है वो उरुग्वे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, हम 70 की तरफ आएंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम नगरीकृत देश कौन सा है, मतलब जहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण आबादी रहती है परसेंटेज के हिसाब से, तो बरूंडी है। क्वेश्चन नंबर 70 का डी सी सही है, बरूंडी। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ 71 की तरफ आएंगे। आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ मरीन बस्ती या स्लम एरिया दिया गया, उसके बाद शहर या देश दिया गया, आपको बताना है। तब देखिए जैसे ओरांगी टाउन कराची, नेजा मैक्सिको, धारावी चेन्नई, किबेरा केन्या। 71 का जो है वो सी सही है, धारावी। अब देखिए तो धारावी चेन्नई में नहीं है, धारावी मुंबई में है। तो यही सम्मिलित है, मुंबई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो है वो सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आएंगे, विषुवत रेखा पर स्थित देशों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा। तो आपको बताना है विषुवत रेखा पर स्थित पूर्व से पश्चिम पूछा गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आएगा कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, मतलब सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। आइसलैंड में गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण गर्मी कम पड़ती है। दूसरा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के पश्चात आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक
दूसरी उत्तरतम राजधानी है। तो इसमें उत्तर देखेंगे गल्फ स्ट्रीम कारण गर्मी कम पड़ती है, गलत है क्योंकि इसी कारण तो गर्मी पड़ती है, तो पहला तथ्य गलत हो गया। दूसरा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के पश्चात आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक दूसरी उत्तरतम राजधानी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि सबसे उत्तरतम ही रेक्याविक है, दूसरी जो है वो हेलसिंकी है। तो 73 का डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 है, बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो ये कोपेनहेगन कहते हैं। एक मैंने भी बताया यहीं पर ये बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है, यहीं पर ये जूटलैंड प्रायद्वीप यहीं पर स्थित है कोपेनहेगन। इसी से होते हुए यहीं पर कील नहर बनाई गई, इसी से होते हुए क्या होता है, वे नावें वगैरह इससे होकर के गुजरती हैं, तो इसी को बाल्टिक सागर की कुंजी भी कहते हैं कोपेनहेगन को। नेक्स्ट, जुगेरियन बेसिन किसके मध्य में स्थित है? चीन का वीडियो मेरा देखिए तो उसमें आपको दिखेगा, अल्ताइसान और तियानसान के बीच में स्थित। 75 का ऐसा ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आएंगे, मस्कीटो कोस्ट कहाँ पर स्थित है? मस्कीटो कोस्ट आप देखिए तो आपको दिखेगा कि कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मध्य अमेरिकी देश में है, तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो निकारागुआ है उसके तट पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेलीज, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर बेलीज है, फिर ग्वाटेमाला है, फिर होंडुरस है, फिर इधर निकारागुआ है, एल सल्वाडोर है, फिर उसके नीचे आ जाएगा कोस्टा रिका, फिर पनामा। तो जो ये वाला देश निकारागुआ है, तो निकारागुआ का जो करेबियन तट है इसी तट पर आपको मस्कीटो कोस्ट दिखेगा, या मच्छर तट जिसको बोलते हैं। तो निकारागुआ के करेबियन तट को मस्कीटो कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 77, पुष्टा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सही है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, सही है। क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर विषुवत रेखी मतलब ये निम्न अक्षांश, इसके ऊपर जाएंगे तभी तो आपको उच्च अक्षांश दिखेंगे। तो ये 1 2 3 4 करके जाते जाइए तो ये क्या उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 77 का जो है वो सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, टोनले झील किस देश में स्थित है? तो टोनले झील जब आप कंबोडिया देखेंगे तो कंबोडिया के बीचों बीच में आपको टोनले झील आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका द्वीप जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, किस देश के अधिकार क्षेत्र में? तो कोर्सिका आपको बता दूं कई फिल्मों में आप देखे होंगे, कोर्सिका फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में कोर्सिका है, नीचे सर्डिनिया है, बीच में जलसंधि बेनिफेसियो की जलसंधि है, कोर्सिका फ्रांस, सर्डिनिया इटली है। नेक्स्ट में निम्न में कौन सा देश मेलोनेशिया में स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का है, आपको मेलोनेशिया में स्थित कौन सा देश है? तो इसमें आप बता दूं कि जो उत्तर सही हो जाएगा वो कुक द्वीप सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। गर्तद्वीपीय महासागर दिया हुआ है, तो केमनगर देखिए ये हिंद महासागर गलत है, केमनगर जो है वो अटलांटिक में है। क्वेश्चन नंबर 82 है, पिलबारा जो कि लौह अयस्क की खान है, आपको बताना है कि पिलबारा कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो पिलबारा लौह अयस्क की खान है किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो है वो डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 80 जो मैं आपको पढ़ा रहा था, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया है कि निम्न में कौन सा मेलोनेशिया में स्थित नहीं है, आपको बताना था, नहीं है। तो ये कुक द्वीप नहीं है, कुक द्वीप जो है पॉलिनेशिया में पड़ता है, ये क्वेश्चन देता थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 का जो है वो ऑस्ट्रेलिया सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो आपको बताना है, गर्म जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। दूसरा, बेंगुएला की जलधारा पूर्वी अटलांटिक महासागर में बहती है। तो आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। तो देखिए गर्म जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले तापमान से कम होता है, ये गलत है क्योंकि अधिक होता है तभी तो आगे जा रही है। सामने जो आने वाला तापमान होगा वो कम होगा, लेकिन उनका खुद का तापमान जो है वो अधिक होता है। सामने आने वाले जल के तापमान से उनका तापमान अधिक होता है। बेंगुएला की जलधारा पूर्वी अटलांटिक बहती सही है। ये जब अफ्रीका देखते हैं तो अफ्रीका का जो तट है यहीं पर बेंगुएला की जलधारा बहती है। 83 का जो है वो सिर्फ दो सही है, 83 का बी। फिर 84 में हम आएंगे कि दिया हुआ है राजधानी दी गई, आपको बताना है। तो राजधानी 84 में आप देखें तो आप बताइए, देश दिया हुआ है, राजधानी दी गई, आपको बताना है। तो बेनिन की राजधानी जो है वही इसमें जो दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि बेनिन की पोर्टो नोवा है और युआंडे जो है वो कैमरून की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो है वो सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84 का सी। फिर मैक्सिको किस देश का सीमा साझा नहीं करता है, आपको बताना है। तो मैक्सिको जो है वो होंडुरस के साथ नहीं करता है, बाकी सबसे करता है। मैप आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, फुकुओका शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है, बताना है कौन सही कौन गलत है। फुकुओका शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है, सही है। ओसाका द्वीप सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो 86 का
बी सही है, एक और दो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है, दजला फरात नदियों की संयुक्त धारा बताना है कौन सही है, आपको ये बताना है, कुट के आधार पर उत्तर देना है। तो आप लोग उत्तर दीजिए। दजला फरात नदियों की संयुक्त धारा सतल अब कहलाती है, सही है, जो फारस खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। और ओमान फारस की खाड़ी से सीमा साझा नहीं करता, ये भी सही है। तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ से गिरती है नदी जिसको बोलते हैं दजला फरात की संयुक्त धारा सतल अरब, और ये जो है यहीं पर जो है ये यूएई पड़ जाता है, और यही सीमा है किसकी, आप देखेंगे तो ये फारस की खाड़ी की। ओमान जो है इधर पड़ जाता है, वो सीमा साझा नहीं करता है फारस की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही है वो सी सही है, एक और दो दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही आपको बताना है, या विश्व की विभिन्न मौसमी घटनाओं को प्रभावित करता है, सही है। इसका संबंध प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर उपस्थित ठंडी धाराओं से है, आपको बताना है। तो बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही है, क्वेश्चन नंबर 88 का वो देखिए, पहला तो सही है, दूसरा है तट पर स्थित ठंडी नहीं गर्म जलधारा से है। तो आप जान रहे हैं कि प्रशांत महासागर, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, अल नीनो एवं भारतीय मानसून, आप जा करके वो वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है, अल नीनो एवं भारतीय मानसून के नाम से। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, इसका उत्तर जो है वो केवल एक सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही आपको बताना है। ब्राज़ील की सीमा इक्वेडोर से नहीं लगती है, सही है। पराग्वे की कोई समुद्री सीमा नहीं, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो है वो सी सही है, एक और दो दोनों। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सक्रिय ज्वालामुखी, 90 नंबर क्वेश्चन। एटना, कोटापैक्सी, इक्वेडोर, कोट के आधार पर उत्तर देना है। तो इसमें हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 90 में जो है वो किलिमंजारो तो गलत है, ये सक्रिय नहीं है। बाकी एटना, कोटापैक्सी दोनों, एक कोटापैक्सी इक्वेडोर में, एटना इटली, पहले 90 का ए सही है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं आपको बताना है। तो मृदा अपरदन के कारण दिए हुए हैं, भूमि का समतल होना, मूसलाधार वर्षा, पशुचारण, नदियों का मार्ग बदलना, सब कुछ तो है, लेकिन भूमि का समतल होना ये कोई मृदा अपरदन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, आपको दिया गया है, कौन सा कथन सही है। ज्वालामुखी द्वार से निर्मित काली मिट्टी में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये सही है। काली मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो है वो सी सही है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। ह्वांगो नदी चिलिक खाड़ी में गिरती है, और हुकोई जलपात ह्वांगो नदी पर ही स्थित है। तो बताइए कौन सही कौन गलत है। इसमें ह्वांगो नदी चिलिक खाड़ी में गिरती है, सही है, क्योंकि ये जानने पीला सागर में ही चिलिक की खाड़ी स्थित है, इसे बोहाई भी बोलते हैं। और हुकोई जलपात ह्वांगो नदी पर स्थित, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सी सही है, एक और दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है, चियापास पठार मैक्सिको में स्थित है। फिर दूसरा है, बताना है कौन सही कौन गलत है। दूसरा, अनातोलिया पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। तो चियापास पठार मैक्सिको में स्थित है, ये तो सही है, लेकिन अनातोलिया पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार गलत है, क्योंकि अनातोलिया पठार जो है वो तो आप देखेंगे तो वो पड़ता है टर्की में। जान रहे हैं कि इनके टर्की के में ही ये पूरा क्या अनातोलिया प्रायद्वीप है। इस तरफ यूरोप है, इस तरफ एशिया है, ये एशिया का जो एशियाई टर्की यही अनातोलिया प्रायद्वीप है। यहाँ पर जलसंधि भी है, बास्पोरस जलसंधि, डार्डेनस जलसंधि, आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो है वो केवल एक सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा शहर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा डी, उफा नहीं है। चेलियाबिस्क, टूला, इरकुट्स्क, चीता और लेनिनग्राद या ये तो व्लादिवोस्टॉक, ये सब क्या इसी पर स्थित हैं। तो 95 का डी सही है। 96 से निम्न में कौन सा कथन सही है, बताना है। मोम्बासा केन्या के तट पर स्थित बंदरगाह है, बंदरगाह शहर है। दूसरा, बुसान दक्षिण कोरिया में स्थित बंदरगाह शहर है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो है वो बी सही है, एक और दो दोनों। तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, बांध और नदी दी गई, आपको बताना है। तो इटाइपू बांध पराना नदी पर है, सही है। रोसेरिस बांध नीली नील नदी पर है, सही है। ग्लैन कैनियन बांध कोलंबिया नदी, गलत है, क्योंकि ये ग्लैन कैनियन बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर है। और तबरेला बांध सिंधु नदी, सही है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो है वो सी सही है, कोलंबिया नदी नहीं, यहाँ पर कोलोराडो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ आएंगे, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक कौन है। तो चांदी आप लोग जान रहे हैं, ऑप्शन दिए गए, आप बताइए। चांदी मैक्सिको, सही है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन
कौन सा देश करता है? तो प्राकृतिक रबड़ के सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड पहले स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, फोबेक्स जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो आप देखिए, आप जान रहे हैं कि न्यूजीलैंड में आप देखेंगे तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये नीचे दक्षिणी न्यूजीलैंड है। दक्षिणी न्यूजीलैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगी एक द्वीप है जिसको बोलते हैं स्टीवर्ट द्वीप, और इसके बीच में स्थित है फोबेक्स जल संधि, मतलब कि दक्षिणी न्यूजीलैंड और स्टीवर्ट द्वीप है। तो ये बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या है? बी सही है। फिर 101 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है? तो देखिए, इसमें पहला कथन जो दिया गया है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो सुमात्रा है। तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा सही है। फिर बाली द्वीप और जावा द्वीप के मध्य लोम्बक जल संधि है, लोम्बाकिया लोम्बक जल संधि स्थित है। ये गलत है, क्योंकि बाली द्वीप और जावा द्वीप के बीच में लोम्बक नहीं है। जो सबसे पहले आप जान रहे हैं जावा है, जावा के बाद बाली, फिर लोम्बक, इस तरीके से द्वीप दिए गए। तो बाली और लोम्बक के बीच में लोम्बक जल संधि है, ये जावा द्वीप के मध्य में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 का जो है वो केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ये आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करने और लाइक करें वीडियो को। बाकी मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ में। कल का टेस्ट आपके सामने फिर उपस्थित होगा, जिस तरह की टाइमिंग सुबह 11 बजे डेली टेस्ट आती है। आप लोग जाकर के इस वीडियो को देखा कीजिए। सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट रहती है, आप लोग देखा कीजिए। 25-25 प्रश्नों का सेट रहता है। ये खैर ये टेस्ट 100 प्रश्नों का था, आगे चल करके फिर 25-25 सेट रहेंगे, फिर एक 100 का कंबाइंड एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ टेस्ट अच्छा लगा है। सभी प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए। अंत में आप सभी हमें ज़रूर बताइए कि आपने इस टेस्ट के दौरान आपके कुल कितने सही हुए, मतलब किन प्रश्नों को आपने नया सीखा, कौन से आप नए नए प्रश्न आपको सीखने को मिले, कुल कितने प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।